हिंदुस्तान में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रह सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में योगी और मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कोई भी जाहिल नहीं रहेगा, सब पढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो आ गए भाई पाठशाला का ज्ञान देने, अनपढ़ गंवार जिनको शिक्षा की स्पेलिंग नहीं पता है, वो 4 बच्चों की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे। देखो, आप लोगों सबको पता है कि जब तक माता पिता का आधार कार्ड नहीं होता है और बच्चों का आधार कार्ड नहीं होता, तब तक किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है। हाँ, आपने दिखा दिया कि हम बुक्स ले आए हैं, हम बैग ले आए हैं, कल से बच्चे स्कूल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बट इस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। ना हमारे भारत में तुम्हें नागरिकता मिलेगी, ना तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ना इसकी कोई डिग्री मिलेगी, ना कोई मार्कशीट मिलेगी, ना तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। तो इन बच्चों को कोई भी फ्यूचर नहीं है भारत में। इन पाकिस्तान के बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी मैंने क्लिप लगाई जिसमें सीमा हैदर कह रही है कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। योगी जी की राज में भारत में सभी बच्चे पढ़ेंगे, कोई अनपढ़ नहीं रह सकता। बिल्कुल राइट बोला है, बट वो किसके लिए है? भारत के बच्चों के लिए। क्योंकि आप उस बेटी हो, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। पाकिस्तान के बच्चे कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते या यहाँ के स्कूल में नहीं पढ़ सकते। आप लोग भी सभी जानते होंगे कि अगर कोई बच्चा भारत में पढ़ता है, कहीं का भी बच्चा हो, अगर वो हाई स्कूल तक पढ़ लेता है, उसके कागज बन जाते हैं, सर्टिफिकेट मार्कशीट सब आ जाती है, तो उसको नागरिकता देनी पड़ती है। नागरिकता देनी पड़ती है। इसलिए हर स्कूल में जांच होती है, हर साल, हर 6 महीने में स्कूलों की जांच होती है कि बच्चे कहाँ के पढ़ रहे हैं। कहीं घुसपैठी के बच्चे तो नहीं है, कहीं बाहर के बच्चे तो नहीं है, कोई अनाथ बच्चे तो नहीं है। हर चीज़ की पुष्टि की जाती है। तो सीमा हैदर के बच्चे जाते हैं किसी स्कूल में बैठने, बट वो जैसे कि कई ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे। अब बच्चे कोई ट्यूशन पढ़ के कोई मिनिस्टर बना है, जब तक स्कूल नहीं जाएगा, जहाँ से कागज नहीं तैयार होंगे, जब तक बच्चों का भविष्य कैसे बन जाएगा। अब सीमा हैदर की तो झूठ बोलने की आदत है। सीमा हैदर के ऊपर कल कुटैया हुई थी, किस किस को पता है सीमा हैदर के ऊपर कुटैया चली थी? तो एक वीडियो मेरी आएगी शाम को, उसमें मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि सीमा हैदर की पिटाई क्यों लगी, किस बात पे हुई और मीरा कहाँ है। मीरा के बारे में भी बताऊंगी। दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, जाके शाम को आएगी 7 और 6 बजे के बीच में, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं हो पाता। मैं थोड़ी दुकान पे रहती हूँ, बिजी रहती हूँ। 6-7 के बीच में आएगी। इसकी बेटी मीरा कहाँ है और सीमा हैदर की कुटाई क्यों हुई थी और दारू पी के इनके घर में झगड़ा क्यों हुआ था, किस किस का हुआ, सारा कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको जरूर देखिएगा। बाकी अभी मैं इसका भांडाफोड़ करती हूँ। जो ये पाठशाला शिक्षा की बात करें, जो सारे के सारे दोनों के दोनों अनपढ़ और गंवार हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, गिने चुने 2-4 शब्द याद कर लिए हैं सीमा हैदर ने, घुसपैठी ने, बस उन्हीं शब्दों का यूज करती है और कहती है मेरे 4 बच्चे स्कूल जाएंगे, 3 साल बाद मीरा भी जाएगी, जो कि मीरा पे इसका कोई हक नहीं है। मीरा इसकी भांजी है और वो अभी इस समय नहीं है। कहाँ है, कैसे गई, क्यों गई, सब कुछ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तो फिलहाल मैं इनका भांडा फोड़ दूं कि जो ये कहते हैं कि मेरे बच्चों की बुक्स आ गई हैं, ये किताबें खोल खोल के दिखा रहे हैं, स्टिकर दिखा रहे हैं, इससे हमारे भारत के लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन लक्कू, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की थी, 4 बच्चों की जिंदगी और बर्बाद कर दी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सीमा हैदर की पेशी थी, सीमा हैदर की कल पेशी थी, पेशी पे नहीं गई है। पेशी की वजह से घर में लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, और ये जो नाटक करके दिखा रही है, ये ओनली फॉर यू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के बंदों को दिखा रही है कि देखो, मैं कोई पिटाई मेरी नहीं होती है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, बुक्स आ चुकी हैं, कोर्स आ चुका है, उनका बैग आ चुकी हैं, लंच बॉक्स आ चुके हैं, और क्योंकि स्कूल भी चेंज कर दिया है। सीमा हैदर ने बोला है अब स्कूल चेंज कर दिया है, दूसरे स्कूल में जाएंगे, क्योंकि एक कोई भी स्कूल वाला परमानेंट इनके स्कूल बच्चों को नहीं बैठा सकता है। ये जिस स्कूल में बैठते थे, इनका कोई जगरा यार या कोई दल्ला था, इसके स्कूल में बैठाते थे, इनसे फीस लेता था। एडमिशन नहीं हो सकता बच्चों का, बच्चे पढ़ सकते हैं स्कूल में जाके, बाकी कोई कागज में नाम नहीं हो सकता है, कोई रजिस्टर में नाम नहीं हो सकता। जब कोई रजिस्टर में नाम है ही नहीं बच्चों का, तो भविष्य कहाँ से उज्जवल होगा। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, बहुत बड़ा अपडेट था। सीमा हैदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को चिढ़ाती है, उनको दिखाती है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और पाकिस्तान में क्या ही पढ़ते हैं, गुलाम हैदर इनको क्या ही देता, लक्कू जो दे रहा है, लक्कू सचिन के साथ मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। तो हम बता दें, बच्चे कहीं नहीं खुश है, जाहिल नहीं देखी, पढ़ी लिखी नहीं, सब पढ़ी लिखी है, सब एजुकेशन है, तो हमारे बच्चे बच्चों के बारे में भी जानकारी देने वाली हूँ। बच्चे बहुत दुखी हैं, बच्चे जाना
चाहते हैं, पाकिस्तान बच्चे मिलना चाहते हैं गुलाम हैदर को। अगर कभी आमना सामना होता है गुलाम हैदर का बच्चों के साथ, तो गुलाम हैदर के साथ बच्चे जाने को तैयार हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो गुलाम हैदर को बताएंगे, कैसे कैसे मारपीट होती है, बच्चे कितने टॉर्चर किए जाते हैं, बच्चों को कितने टाइम नाश्ता मिलता है, कितने टाइम खाना मिलता है, बच्चों को क्या क्या मिलता है। आधा पेट सुबह का नाश्ता, दोपहर को 2-2 रोटी, शाम को तहरी या खिचड़ी या चाउमीन या मैगी बर्गर, ये बच्चों को खिलाया जाता है। जैसे कि मुझे रघुपुरा से जानकारी मिली है कि बच्चे दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं, और जब बड़गोड़ी महिला मारी जाती है तो बच्चों को बबीता के घर भगा दिए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा अभी कई दिन से बच्चे नहीं दिख रहे थे, खाली प्रियंका दिखाई थी मैंने परसों की वीडियो में, तो प्रियंका थी, बाकी इन्होंने 3 बच्चे भेज रखे थे बुआ के घर, क्योंकि बुआ के घर तो बच्चे जरूरी है जाना। और जब बुआ के घर से इसके बच्चे आए हैं तो वहीं पे जो मीरा नाम की लड़की इन्होंने गोद ली है, वो बच्ची चली गई अपनी असली माँ के पास। तो इनके घर में सब गोलमाल है, दारू पी के आते हैं, लड़ाइयाँ बजती हैं और अट्टे बजते हैं। इन सीमा हैदर के पास, सीमा हैदर के अगर बच्चे आते हैं तो उनसे बोला जाता है कि शांत रहो, चुप रहो, अगर आपने आवाज निकाली तो तुम्हारा मुंह तोड़ के जबड़ा हाथ में दे देंगे। और जो खाने को मिल रहा है बहुत है, पाकिस्तान में तो तुमको ये भी नहीं मिलता था। बच्चों को ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान में तो तुमको ये भी नहीं मिलता था। जो यहाँ खा रहे हो ना, चुपचाप खाओ और मुंह बंद रखो, कहीं कुछ बोल नहीं सकते हो। आप लोगों को पता है बच्चे बहुत मायूस रहते हैं, दुखी रहते हैं। जब ये वीडियो में लाती है बच्चे उसी समय मुस्कुरा पाते हैं, और तब बच्चों को उससे कहा जाता है कि हंसना है, मुस्कुराना है, दिखाना है कि हम बहुत खुश हैं। और सचिन पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सचिन पापा वही जो जब सीमा हैदर को मारते हैं तो थप्पड़ जड़ते हैं, जो बच्ची सामने आ जाती है उसके थप्पड़ जड़ते हैं, बच्चे रो के बेचारे चले जाते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ सीमा हैदर की कहानी। सीमा हैदर दुखी और बहुत ही मतलब बेचारी महिला है, बहुत ही बेचारी महिला है। और रह गई सीमा हैदर की जो नकली सास और ये 64 दांत वाली महिला, ये तो आएगी वीडियो में, इसको लालच है। बहुत सारे समय कपड़े आए हैं, उसके बच्चों को कपड़े मिलेंगे, क्योंकि मीरा के नाम पे कपड़े आए हैं। कुछ साल भर के बच्चों के हैं, कुछ 2 साल के बच्चों के कपड़े, कुछ छोटे कपड़े भी हैं, कुछ बड़े हैं। तो राधा को कुछ कपड़े दिए जाएंगे, साड़ियाँ दी जाएंगी, और ये थोड़े दिन के बाद में फिर ये लड़ेंगी दोनों, क्योंकि जब देना बंद हो जाएगा तो फिर लड़ेंगी। और मोमिन मलिक सर ने जैसे कि अपडेट दी है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और वो बहुत बड़ा करने वाले हैं। समय है, लग रहा है समय, कहते हैं ना देर है भगवान के घर में अंधेर नहीं है। सीमा हैदर का तो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत गंदा होने वाला है। हम सीमा हैदर को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी तो जिंदगी तुमने नरक बना ली, पर बच्चों को पाकिस्तान भेज के उनका भविष्य जो बन जाने दो। बच्चों का यहाँ भविष्य बिल्कुल भी नहीं है, ना यहाँ पढ़ाई इनकी होगी, ना इनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ना इनको नौकरियाँ मिलेंगी, ये मजदूरी लायक भी नहीं रहेंगे बच्चे। तो सीमा हैदर बगोड़ी महिला अपनी अयासी के लिए तू पढ़ी रहे, पर बच्चों को डिपोर्ट करवा दे, गुलाम हैदर को दे दे, ताकि ये 4 बच्चों की जिंदगी बच जाए। और ये तू किताबें पोथी पत्रा खोल के दिखा रही, इसका कोई असर नहीं पड़ता, तेरी बातों का ना किसी को असर पड़ता, क्योंकि सबको पता है तू कितनी गंदी महिला है, कितनी झूठी महिला है। क्योंकि घुसपैठियों का कभी भी एडमिशन नहीं होता है। जब तक हमारे भारत के बच्चों का क्यों आधार कार्ड मांगा जाता है? अगर आप एडमिशन कराने जाओगे तो माता पिता का आधार कार्ड और बच्चों का आधार कार्ड, जब तक आधार कार्ड नहीं होगा तब तक किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। तो मेरे भाई कौन कौन जानता है ये बात कि जब तक बच्चों का आधार कार्ड नहीं होता, माता पिता का आधार कार्ड नहीं होता, तब तक अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, नहीं होता, ना सरकारी में ना प्राइवेट में। सिर्फ और सिर्फ बच्चे वहाँ पे बैठ सकते हैं, खाली वहाँ कस्टडी में बैठ सकते हैं, कस्टडी ले सकते हैं कि हम बैठे हैं पढ़ेंगे, और वहाँ से उठ के चले आएंगे। ना कोई उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कोई उसका कापी, कुछ भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे बच्चों का भविष्य बनता है। सीमा हैदर सिर्फ अपनी अयासी के लिए बच्चों का भविष्य खराब करे। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी सच्चाई, सारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, सभी को राधे राधे।